नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LP पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट केस की चर्चा करने वाला हूं जो कि एक उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी से संबंधित है, जिसका नाम खुर्शीद अहमद खान था। खुर्शीद अहमद खान अपनी सेवा में निरंतर बने हुए थे, किसी प्रकार की कोई सेवा संबंधी समस्या नहीं थी और उनकी सेवाएं निरंतर चल रही थीं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी सेवाओं में समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि खुर्शीद अहमद खान की जो सेवाएं निरंतर निर्बाध गति से चल रही थीं, अचानक समस्याओं ने उन्हें घेर लिया। देखिए, दरअसल हुआ ये कि इनकी जो शादी, इनका जो निकाह है वो सबीना बेगम के साथ हुआ था और सबीना बेगम के साथ निकाह के कायम रहते इन्होंने 2005 में एक अन्य निकाह अंजुम बेगम महिला के साथ कर लिया और इसके बारे में ना ही इन्होंने डिपार्टमेंट को सूचित किया और ये सब चीज़ें तब भी चलती रही। किसी प्रकार से कोई व्यवधान फिर भी नहीं आया था। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि जब शादी का लड्डू एक बार खाते हैं तो अच्छों का हिसाब किताब बदल जाता है। तो इन जनाब ने दूसरी शादी पिछली शादी के कायम रहते हुए की। इस तौर पे इन्होंने एक दुस्साहस किया। दुस्साहस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रूल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, अगर आप वो काम करते हैं और उसकी जो पनिशमेंट है और उसका जो दुष्परिणाम है वो कितना भयंकर साबित हो सकता है, ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। तो खुर्शीद अहमद खान साहब ने एक शादी ऑलरेडी उनकी वैलिडली चल रही थी और उत्तर प्रदेश सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट में, मतलब सिंचाई विभाग, उसके ट्यूबवेल डिवीज़न में ये अपने सिंचाई सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे और कोई भी समस्या सेवा से संबंधित बिल्कुल नहीं आई थी। लेकिन हुआ ये कि जब इन्होंने 2005 में दूसरी शादी करी तो अचानक संबंधों में जरूर कुछ ना कुछ समस्याएं आई। सबीना बेगम की जो बहन थी शगुफ्ता बेगम, उसने क्या किया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत इस बात की कंप्लेंट कर दी और ये कहा कानूनन सेवा नियमावली के अनुसार ये एक शादी के रहते दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसे समाप्त ना कर दिया जाए उस शादी को। जैसे ही ये कंप्लेंट NHRC के समक्ष पहुंची, NHRC हरकत में आ गया और उसने इंक्वायरी कॉल कर दी और इंक्वायरी SP लेवल से कराई। यानी कि जो SP मुरादाबाद थे उस समय, उनको ये इंक्वायरी करने को कहा गया और अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। जब SP मुरादाबाद के द्वारा ये कार्यवाही की जा रही थी तो उसमें उन्होंने इंक्वायरी करी। पूरी इंक्वायरी करने में सवाल जवाब हुए। सवाल जवाब होने के बाद कई तरीके के झूठ खुर्शीद अहमद की तरफ से बोले गए, जिनका धरातल में सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था और जगह जगह पर अलग अलग अपने स्टेटमेंट उन्होंने दिए। मसलन एक स्टेटमेंट ऐसा, पुलिस है उसके भय के कारण उन्होंने वहां तो ये प्ली ले ली कि दोनों लोग साथ रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, और सबीना बेगम से उन्होंने ब्लैंक पेपर पे उनके सिग्नेचर्स लेकर उसमें एक तलाक का पेपर भी तैयार कर लिया था 99 का एफिडेविट के रूप में, और वो एफिडेविट लगा दिया जो कि सरासर कॉन्ट्राडिक्टरी था। एक तरफ आप कहते हैं कि दोनों साथ रह रहे हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि हमने 99 में तलाक ले लिया। तो झूठ एक तो सामने आ गया आपका।
दूसरी बात यह कि इस बात को इनकार किया सबीना बेगम ने, तो जब पहली पत्नी ही उस बात को इनकार कर रही है तो आपकी बात में तो फिर कोई वजूद ही नहीं रहा। खुर्शीद अहमद खान के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि यदि आप कोई चीज़ कानूनी रूप से गलत कर रहे हैं और उसे आप वापस ले नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे आप जो है मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो एसपी मुरादाबाद के द्वारा एक कदम आगे चलकर अपनी रिपोर्ट देते वक्त ये कह दिया गया कि डिपार्टमेंट को सूचित किया जाता है और इन पर उचित कार्रवाई नियमानुसार की जाए। जब ये बात कंप्लेंट के तौर पर और ये सारे जो तथ्य हैं ये जब डिपार्टमेंट को पता चलते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में इन्होंने ये बता रखा था कि हमने सन 1999 में ही डाइवोर्स ले लिया था और तब हमने 2005 में दूसरी महिला से शादी करी, और डिपार्टमेंट इसी बात पर भरोसा किए बैठा था, क्योंकि उनके पास एक एफिडेविट के रूप में उन्होंने ये प्रमाणित कर रखा था। लेकिन बाद में चूंकि कंप्लेंट हुई तो उसके बाद ये सब चीज़ें खुल गई, और जब खुल गई तो क्या नौबत आई वो आप आगे देखें, आपको पता चलेगा। तो जब एनएचआरसी ने अपनी कार्रवाई शुरू करी, उसके साथ ही साथ इनकी कार्रवाई चालू हो गई। तो कंप्लेंट की गई थी, उस कंप्लेंट पे वहाँ पर भी विचार होने लगा और इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो विभागीय कार्रवाई होती है वो इनके साथ शुरू हो गई, और इनसे पूछताछ हुई, जो बातें कहीं इन्होंने सब सुना गया। सुनने के बाद अल्टीमेटली जो बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, और इस बात के चलते और इस झूठ के चलते उन्होंने इनकी सेवा को सदा के लिए समाप्त कर दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें बर्खास्तगी मिलनी पड़ी। 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें बर्खास्त कर दिया गया, इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, और जिसके खिलाफ जाहिर सी बात है यदि आपके खिलाफ कोई निर्णय हुआ है तो निश्चित तौर पे आप अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे और अपनी जो भी बातें हैं वो निश्चित तौर पे आप रखना चाहेंगे, तो उम्मीद के साथ कि हो सकता है आपकी सुनवाई आपके अनुसार वहाँ पर हो। तो इसके चलते इस बर्खास्तगी को इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज किया। जब इस बर्खास्तगी को चैलेंज किया तो इन्होंने एक आधार लिया, मैं एक मुस्लिम धर्म से संबंध रखता हूँ और जिसमें बहुविवाह यानी कि एक से ज़्यादा विवाह करना धार्मिक रूप से ठीक माना गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष जब ये बात कही गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि ये जो रूल्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म को प्रैक्टिस करने की जो अंतःकरण की स्वतंत्रता से प्रैक्टिस करने की उससे प्रतिबंधित करता है, तो इसे इलीगल ठहराया जा सकता है, ये कानूनी रूप से सही नहीं माना जा सकता। उनकी तरफ से ये एक आर्गूमेंट दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष इनका ये कहना था कि एक तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और अपने धर्म के मुताबिक कार्य करने की अनुमति देता है, और चूंकि हम मुस्लिम धर्म से हैं इसलिए हमें बहुविवाह करने में कोई मनाही नहीं है, इसलिए ये उल्लंघन करती है। यानी कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन बर्खास्तगी करती है, मतलब अपनी बर्खास्तगी को गलत ठहराने के उद्देश्य से आर्टिकल 25 का हवाला दिया। और आर्टिकल 25 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक आचरण को करने का, धार्मिक स्वतंत्रता का, अंतःकरण की भावना जो भी आपकी मानती है उसको मानते रहें और उसका प्रचार प्रसार करने का आपको अधिकार प्रदान है। लेकिन साथ ही साथ ये बात जरूर कह दी गई है कि ये जो अधिकार आपको धार्मिक दिए गए हैं,
अन्य अधिकारों के साथ साथ जिस तरह से अन्य अधिकार नियमों के अधीन रखे गए हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। और ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये कोई आत्यंतिक अधिकार आपका नहीं है। और सरकार को ये पूर्ण अधिकार है कि वो सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए युक्त निर्बंधन यानी कि रेस्ट्रिक्शंस वो आपके ऊपर अधिरोपित कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो सेवा नियमावली है, जिससे सारे उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी रेगुलेट किए जाते हैं, उसके अंतर्गत नियम 29 उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये एक मिसकंडक्ट के रूप में माना जाएगा, एक मिथ्याचार के रूप में माना जाएगा। तो इस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष इन्होंने जो ये प्ली ली, उस प्ली का निवारण करने के उद्देश्य से, निस्तारण करने के उद्देश्य से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य के केस की बात करी, जिसमें साफ कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन इसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुविवाह जो है ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये अभिन्न अंग नहीं है धर्म का। इस्लाम धर्म और उसके प्रैक्टिसेस दोनों को एक नहीं माना जा सकता। इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग न होने के कारण इस तरह की जो प्रैक्टिस है, इसको प्रतिबंधित करने से आर्टिकल 25 का उल्लंघन किसी भी प्रकार से नहीं माना जा सकता। और एक केस सरला मुदगल बनाम भारत सरकार, उसके बारे में भी इसी प्रकार से चर्चा करी। अंतिम रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यूपी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के बर्खास्तगी के निर्णय को कन्फर्म कर दिया गया और इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब जब इनकी याचिका खारिज हो गई तो निश्चित तौर पर इनके पास एक ऑप्शन है, जो भारत की सर्वोच्च अदालत में जाने का इनको अधिकार था, तो ये वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर भी इन्होंने अपनी सारी बातें कही जो ये कह सकते थे। जो रिकॉर्ड में झूठ था वो तो ऑलरेडी पता चल चुका था, तो वो तो हर कोर्ट के निर्णय में साफ साफ आ गया कि भाई आपने तो ये कर रखा, ना तो आपने सूचित किया डिपार्टमेंट को और ना ही आपने पहली पत्नी को तलाक दिया। तो इन दोनों परिस्थितियों में आप मिथ्याचार के दोषी हैं, इसलिए आप बर्खास्तगी आपकी उचित है और उसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अब जब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा तो भी यही सारी बातें कही गई, चूँकि ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करके ही ये बर्खास्तगी सही ठहराई गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस मैटर को देख रहा था तो उस वक्त जो लीगल एस्पेक्ट्स थे वो ऑलरेडी डील किए जा चुके थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। तो अंतिम रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को सही ठहराया गया और इनकी बर्खास्तगी को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय की तरफ से उचित माना गया। तो आपने देखा खुर्शीद अहमद खान की नौकरी बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, कोई भी समस्या कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन एक दूसरा निकाह करने के कारण उसके जो दुष्परिणाम उनके सामने आए वो सेवा की बर्खास्तगी के रूप में आए, और जो कि सबसे बड़ी सज़ा एक तरीके से सेवा में मानी जाती है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।